ये 5 उपाय किसी भी वास्तु के महंगे उपाय से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होंगे। क्या आपका घर आपके परिवार को तोड़ रहा है? तलाक, झगड़े, कोर्ट कचहरी और व्यसन के पीछे छुपा वास्तु का असली विज्ञान। नमस्कार दोस्तों, मैं वास्तु कंसल्टेंट उमेश दांडी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय बहुत ही गंभीर है क्योंकि आज हर दूसरा परिवार किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। पति पत्नी के झगड़े, तलाक, बच्चों का नशे की तरफ जाना, बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर, घर में तनाव और मानसिक अशांति। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि आखिर उनके जीवन में समस्याएं खत्म क्यों नहीं हो रही। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या केवल एक इंसान इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है, या फिर जिस घर में हम रहते हैं उसका वातावरण भी इसके पीछे एक कारण हो सकता है। मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल डराने नहीं वाला हूं। मैं आपको वास्तुशास्त्र का वह पक्ष बताने वाला हूं जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले समझा दिया है और जिसे आज आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि हो सकता है आपका घर ही आपको वह सुख शांति और सफलता नहीं मिलने दे रहा जिसे आप कई वर्षों से तलाश कर रहे हैं। घर केवल ईंट, सीमेंट और पत्थर नहीं है दोस्तों। जब हम घर बनाते हैं तब हम सोचते हैं कि यह सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील का एक ढांचा है। लेकिन जो हमारा प्राचीन वास्तु विज्ञान है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता। वास्तुशास्त्र कहता है कि घर एक जीवित ऊर्जा है। जिस प्रकार हमारा जो शरीर है पंचमहाभूतों से बना है, उसी प्रकार घर भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन मूल तत्वों से बना है और इनसे ही प्रभावित होता है। आज विज्ञान भी यही कहता है आपके घर में आने वाला प्रकाश, हवा, तापमान, आर्द्रता, ध्वनि और वातावरण आपके व्यवहार को डायरेक्ट हिंट करते हैं, डायरेक्ट प्रभावित करते हैं। यानी कि घर का वातावरण सीधे आपके मन और मस्तिष्क पर असर डालता है। आज तलाक और झगड़े इतने तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, लोगों के बीच एक संवाद था, सुबह सूर्य की रोशनी थी, खुले आंगन थे, प्राकृतिक हवा थी। आज क्या है? बंद फ्लैट, छोटी खिड़कियां, 4x4 की होती है लेकिन 50% बंद, सूर्य प्रकाश की कमी, मोबाइल की लत, मानसिक तनाव। और फिर हम पूछते हैं कि रिश्ते में टूट क्यों आ रही है। दोस्तों, मैं यह नहीं कहता कि केवल वास्तु दोष से ही तलाक होते हैं, लेकिन घर का वातावरण रिश्तों को प्रभावित करता है। आपने भी यह रियलाइज किया होगा। अब आते हैं आधुनिक फ्लैट्स की तरफ। फ्लैट्स वैसे तो सेफ माने जाते हैं, लेकिन आधुनिक फ्लैट्स की कुछ बड़ी समस्याएं भी है। जैसे कि आज लोग 15वीं मंजिल, 20वीं मंजिल, 30वीं मंजिल पर रहते हैं। सवाल है, क्या उन्हें पर्याप्त सूर्य प्रकाश मिल रहा है? क्योंकि जो वास्तु लिखा गया था वो सिंगल और डुप्लेक्स के लिए लिखा गया था। वैसे तो वास्तु ग्रंथ में 8-10 माले, 15-20 माले तक का भी उदाहरण मिलता है, लेकिन आज की हाईरेज बिल्डिंग होकर भी बहुत से फ्लैट ऐसे हैं जिसमें सूर्य प्रकाश नहीं मिल पाता। आज के जो फ्लैट है, क्या उन्हें
पर्याप्त सूर्य प्रकाश मिल रहा है, क्या उन्हें पर्याप्त वेंटिलेशन मिल रहा है, क्या उस फ्लैट में प्राकृतिक ऊर्जाओं का संतुलन है। बहुत सारे फ्लैट में सुबह की धूप तक नहीं आती, कुछ देर तक सोते हैं, बॉडी लॉक हो जाती है, बिगड़ जाती है, तनाव बढ़ने लगता है। और यही कारण है कि आधुनिक जीवन में मानसिक समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। वास्तु के वैसे तो बहुत अलग अलग दोष होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बड़े 7 दोष दिखा रहा हूं, जिसको जानने के बाद आप फ्लैट लेते समय बच सकते हैं। सबसे पहला दोष आता है ईशान में, जहां पे हम टॉयलेट और बाथरूम की बात करते हैं। क्योंकि अगर हम वास्तु पुरुष मंडल देखें तो ईशान कोण को मस्तिष्क का क्षेत्र माना गया है। ईशान कोण में ही सुबह सूर्य की पहली किरण आती है। अगर यहाँ पे गंदगी है, कबाड़ है, स्टोर है, टॉयलेट है, तो यह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके मानसिक शांति को प्रभावित करता है। निर्णय क्षमता कमजोर हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है। दूसरा दोष आता है कि ईशान कोण पूरी तरह बंद होना। कई घरों में ईशान कोण टोटली बंद होता है, न खिड़की है, न प्रकाश, न खुलापन। ऐसी स्थिति में घर का सबसे संवेदनशील भाग निष्क्रिय हो जाता है। अगर हम तीसरा दोष देखें तो पृथ्वी तत्व यानी आपके घर का नैऋत्य कोण कमजोर होना। नैऋत्य दिशा को स्थिरता की दिशा माना गया है। अगर यह भाग कटा हुआ है, खाली है, बहुत हल्का है, तो परिवार में आपको अस्थिरता मिल जाएगी। पति पत्नी के बीच विश्वास कम हो सकता है, निर्णय बार बार बदल सकते हैं। अगर हम इसमें चौथा दोष देखें तो अग्निकोण का दोष, यानी दक्षिण पूर्व की दिशा, जहां पे आपके बिल्डिंग की 2 दिशाएं, 2 वॉल्स मिल जाती है। यह अग्नि तत्व की ही दिशा मानी जाती है। जहां गंभीर दोष हो तो क्रोध बढ़ जाता है, घर में बहस छिड़ जाती है, छोटी छोटी बातों पर विवाद अचानक बढ़ने लगता है। और ये जो जर्नी है ये कंटिन्यू रहती है, मतलब एक दिन की बात नहीं है। अगर आपके घर में कंटिन्यू दिक्कत आ रही है तो हो सकता है कि आपके घर में अग्निकोण संतुलित नहीं है। अगर हम 5वां दोष देखें तो वायव्य दिशा का दोष। वायव्य दिशा वायु तत्व की दिशा है। यह गति और परिवर्तनशील क्षेत्र माना जाता है। अगर यह असंतुलन हो तो व्यक्ति बेचैन रहता है, रिश्तों में स्थिरता कम हो जाती है। 6वां दोष देखें तो अक्सर यह दोष कॉमन मिलता है, हर फ्लैट में, हर मकान में अभी आ रहा है, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान का बंद होना, घर का मध्य भाग बंद होना, क्योंकि इसको भी ब्रह्मस्थान कहा गया है। यह घर का आप हृदय मान सकते हैं, हार्ट मान सकते हैं। अगर यहाँ भारी वजन है, बड़ा स्टोर रूम है या पूरी तरह अव्यवस्थित है तो घर में घुटन जैसी स्थिति बन सकती है। 7वां दोष देखें तो सूर्य प्रकाश की कमी। आज का सबसे बड़ा वास्तु दोष अगर हम कहें, या फिर आने वाले कुछ सालों में, न तो टॉयलेट है न दिशा, बल्कि सबसे बड़ा वास्तु दोष है घर में सनलाइट का न आना। क्योंकि सूर्य ही जीवन का आधार है। इसके बारे में कुछ अब जानते हैं वैज्ञानिक पक्ष। सुबह का सूर्य हमारी सर्केडियन रिदम को नियंत्रित करता है। यह हमारी बॉडी क्लॉक की तरह काम करता है। यही तय करता है कि हमें कब नींद आएगी, यही तय करता है कब ऊर्जा मिलेगी और कब हार्मोन बनेंगे।
अगर सुबह की धूप नहीं मिलती तो मेलाटोनिन और कोर्टिसोल का संतुलन बिगड़ जाता है, तनाव बढ़ सकता है, मूड स्विंग होता रहता है। और यही कारण है कि वास्तु में पूर्व और ईशान दिशा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। अब अगर हम देखें कि कोर्ट कचहरी व्यसन से वास्तु का क्या संबंध है, अगर हम हमारे वास्तु को देखें, वो तो बहुत बार कहा जाता है कि इस घर में आने के बाद कोर्ट मैटर चालू हो गए, व्यसन लग गया है। तो आखिर ऐसा क्या संबंध है वास्तु का जो आपको कोर्ट की तरफ लेके जाता है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वास्तु सीधे कोर्ट केस नहीं कराता, वास्तु किसी को शराब नहीं पिलाता, लेकिन अगर वातावरण तनावपूर्ण है, अगर आपकी नींद खराब है, अगर मानसिक शांति नहीं है, अगर व्यक्ति लगातार चिड़चिड़ा होता जा रहा है, तो उसके गलत निर्णय जो लेने की संभावना है वो बढ़ जाती है, उसका ग्राफ बढ़ जाता है। और गलत निर्णय ही व्यक्ति को व्यसन, झगड़े, कोर्ट कचहरी और समस्याओं की ओर ले जाता है। इसका डायरेक्ट लिंक बता रहा हूं मैं आपको। कुछ अगर वास्तविक उदाहरण भी दूं, मैंने ऐसे घर देखे हैं जहां लगातार पति पत्नी में झगड़े थे और इस कारण से बहुत बार बच्चे घर छोड़कर चले गए थे, व्यवसाय में नुकसान हो रहा था। और जब मैंने घर का विश्लेषण किया तो जो ऊपर 7 मेजर वास्तु दोष बताए थे उसमें के कुछ दोष उस घर में पाए गए, जैसे कि तो ईशान कोण पूरी तरह बंद था, ब्रह्मस्थान में कबाड़ भरा हुआ था, कॉलम्स थे, घर में प्रॉपर सनलाइट नहीं आ रही थी। लेकिन हमने जैसे ही इस घर की रचना को चेंज किया, घर को व्यवस्थित किया, ग्रंथों में जैसा बताया है वैसा उसको ठीक ठाक किया, तब प्राकृतिक प्रकाश बढ़ा और कुछ महीनों में ही वातावरण धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ। क्योंकि दोस्तों जो वास्तु का इफेक्ट है वो डे 1 से आता है, और जब तक सेम इन्वायरमेंट में आप रहते हैं तब तक रहता है और धीरे धीरे कम होता जाता है। ऐसा नहीं होता कि वास्तु उपाय कर लिया और आपको इमीडिएटली नेक्स्ट डे से ही रिजल्ट मिलने चालू हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसको टाइम पीरियड देना होता है। अगर आप भी आपके घर में शांति चाहते हैं तो केवल आपको दिशा नहीं देखनी है, इन 5 बातों पर काम कीजिए। सबसे पहले सुबह की धूप, ताजी हवा, घर की साफ सफाई और आपके घर में जो भी क्लटर आपने रखा हुआ है उसको हटा देना। और साथ ही साथ एक काम जरूर कीजिए, परिवार के साथ आप संवाद रखिए। ये 5 जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये कोई भी आप महंगे से महंगा उपाय करेंगे उससे भी ज्यादा पावरफुल है। मैं फिर से कहूंगा कि वास्तुशास्त्र कोई जुगाड़ नहीं है। अगर आप वास्तु ठीक करते हैं और पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान नहीं करते तो वास्तु उन्हें नहीं बचा सकता। अगर व्यक्ति गलत आदतों में डूबा है तो केवल दिशा बदलने से जीवन नहीं बदलेगा, लेकिन अच्छा वातावरण, अच्छी सनलाइट, अच्छी हवा, अच्छी नींद और ऊर्जाओं का संतुलन जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। अगर आपको व्यसन लगा भी है तो वास्तु के नियम फॉलो कीजिए, आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। वास्तुशास्त्र का असली उद्देश्य है आपको इन्वायरमेंट के साथ जोड़े रखना, ना कि डर पैदा करना। प्रकृति और पुरुष दोनों के बीच एक सही संतुलन स्थापित करना ही वास्तु का असली उद्देश्य है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।